फिलहाल तो देश के लोगों के लिए सिर्फ क्रिकेट ही है जो कि खुशी दे रहा है। ये कहा है किसने? ये कहा है राशिद खान ने, एक ऐतिहासिक जीत के बाद कहा है। और इस जीत का जो सबसे मेन किरदार था मुजीबुर रहमान, जिसे प्लेयर ऑफ द मैच मिला, उसने कहा कि ये जो अवार्ड है ये मेरे देश के लोगों के लिए है जो इस वक्त सिर्फ कहते हैं ना मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हेरात के अंदर अर्थक्वेक आया, तमाम कहते हैं ना आपकी जिंदगियां दांव पे लग गईं। उन तमाम लोगों के लिए मुजीबुर रहमान ने ये अवार्ड डेडिकेट किया। अफगानिस्तान ने इतिहास लिखा और इतिहास लिखे जाने के बाद मुजीबुर रहमान को जब प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया तो बातचीत हुई। उन्होंने बातचीत में कई सारी चीजें कही। बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि ड्यू फैक्टर आने वाला है और हम इसके लिए तैयार भी थे। मैंने अपने कैप्टन से बोला कि मुझे पावर प्ले में ही बॉलिंग करने दीजिए। अब आपने देखा होगा जो भी लीग क्रिकेट होते हैं, मुझे नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, पहला ओवर उन्होंने डाला। हालांकि विकेट पहला फजल हक फारूकी ने निकाल के दिया, जॉनी बैरिस्टो को चलता किया था, लेकिन मुजीब ने जो चीज कही वो यही कही कि मैं तैयार रहता हूं। और पूरी टीम की एक परफॉर्मेंस है, ये आपने देखा होगा ना। शुरू में रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरू किया था, फिर इकराम अली आए, गेंद बल्लेबाजी वहां से संभली। फजल हक फारूकी ने पहला विकेट लिया, फिर मुजीब ने 3 विकेट, राशिद ने 3 विकेट, नबी ने 1 विकेट। चीजें चली इसी तरह से। और इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ हुआ ये कि अफगानिस्तान इतिहास लिख बैठा आज। 14 मैचेस लगातार हारने के बाद जब वो मैच जीता तो न सिर्फ अफगानी क्रिकेट फैंस बल्कि पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त खुशी का माहौल है। और इसी चीज को लेकर उन्होंने बात कही, राशिद खान ने बात कही। राशिद खान ने वही कहा कि इस वक्त क्रिकेट ही हमारे देश में खुशी का एक सोर्स है जो खुशी फैला रहा है और ये जीत उन तमाम लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि नई बॉल से बॉलिंग करने के लिए वो तैयार रहते हैं। बात उन्होंने बैटिंग पे भी की। उन्होंने कहा जो 20-25 रन मेरे आए वो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे टीम के लिए। और मैंने नेट्स में जब बैटिंग की तो मेरी जो टीममेट्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप बैटिंग अच्छी करते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस दिया। आपको याद होगा ना पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से मुजीब ने कुटाई की थी, ताबड़तोड़ एक 50 जड़ा था। आज फिर वही एक हैंडी रन्स आते हैं। हैंडी रन्स क्या होते हैं? जब आपके टेलेंडर्स आपको रन देके जाते हैं तो आपका जो स्कोर होता है, आपने देखा 284 जब पहुंचा अफगानिस्तान तो बटलर और इंग्लैंड की टीम समझ गई थी मैच फंसने वाला है क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा। ये मुजीब ने भी कहा था, लेकिन उससे पहले पहले स्पिनर्स ने 8 विकेट चटका दिए इंग्लैंड के। और वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड के 8 विकेट स्पिनर्स ले गए हों। आप सोचिए ऐसा कितनी बार होता है कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, जिसमें हम कहते हैं ऑलराउंडर्स भरे, जिसमें हम कहते हैं विस्फोटक बल्लेबाज भरे हुए हैं, वो महज महज 215 रन पर ऑल आउट हो जाए। इसमें इसमें भी 66 रन हैरी ब्रूक के आ गए और मोटे मोटे तौर पर अब 32 रन डेविड मलान के मान लीजिए। बाकी तो आदिल रशीद, मार्क वुड और रीजे टॉपली, ये 3 गेंदबाज हैं जो सबसे अच्छा खेले हैं, वरना अगर इन 2 को हटा दिया जाए। बात करेंगे अगर आप तो नबी की 2 विकेट वो लेके चले जाते हैं। नवीन उल हक फजल फारूक की 1-1 विकेट लेते हैं। मुजीबुर रहमान के खाते में 3 और राशिद खान के खाते में 3, 3-3-6 और 2-8, नबी के साथ 8 विकेट हो जाते हैं स्पिन के डिपार्टमेंट के। और इसीलिए मुजीब ने कहा कि ये एक टीम कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बहुत अच्छा विन है। मुजीब की बात करूं तो मुजीब ने 28 रन मारे थे 16 गेंदों में, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके शामिल थे। ऐसे में ये एक बड़ी जीत और बड़ी जीत के साथ ही बड़ी बात मुजीब ने जो कही कि ये देश के लिए हमारा अवार्ड है, जो कि हेरात में अर्थक्वेक की वजह से लोग परेशान थे, मुश्किलों में थे, उनके लिए ये अवार्ड है, उन्हीं को डेडिकेटेड ये अवार्ड है। कुल मिला के एक इतिहास रचा गया। अब कई तरीके की बात की जाएगी, कई लोग इसके समर्थन में आएंगे, कई लोग बोलेंगे इंग्लैंड ने गलती की, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन ऐसी चीजें सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है और अफगानिस्तान ने अपना नाम वहां पर टॉप पे दर्ज करा दिया है कि मैं जीतने आया हूं। हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, हम किसी भी साइड को बीट कर सकते हैं अगर थोड़ी सी पिच हमारे हिसाब की मिल जाए। तो मैं तो देखने के लिए बेतार हूं कि अगर टर्निंग ट्रैक पे अफगानिस्तान किसी एक और बड़ी टीम को हराए, एक और बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी किसी को भी हराए, मजा आएगा। आपने इंग्लैंड को हरा दिया, अब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान ये बचे हैं आपके पास। लोग सेमीफाइनलिस्ट की बात करते हैं, आप हराइए इनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और मजा आएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई में अब अफगानिस्तान की टीम किसी और भी बड़ी टीम को हराने के लिए तैयार है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।